वैसे तो आपने चंबल का नाम बहुत सुना होगा, खासतौर से भिंड मुरैना जिलों का। कभी डाकुओं के नाम से तो कभी बागियों के नाम से। अक्सर चंबल के लोगों और पुलिस के बीच नोकझोंक से लेकर मुठभेड़ तक होती रही है, जिसके आधार पर बॉलीवुड ने भी कई फिल्में बनाई, जिसमें डकैत, फूलन देवी पर आधारित द बैंडेड क्वीन, इमरान खान की पान सिंह तोमर और सोन चिरैया शामिल है। इन सभी फिल्मों को एक ही थीम पर बनाया गया, जिसके कारण कुछ लोगों के जहन में चंबल का नाम सुनते ही आज भी वही तस्वीर बन जाती है। मेट्रो शहरों की बात करें तो वो चंबल से इतने ग्रसित हैं कि आज भी भिंड मुरैना का कोई लड़का अगर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जाता है तो उसे रहने के लिए जगह नहीं मिलती। जैसे ही वह ये बताता है कि भिंड से है या मुरैना से है, लोग बड़े प्यार से मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। लोग अब चंबल आ रहे हैं और देख रहे हैं कि हकीकत क्या है। उन्हें पता चल गया है कि मुरैना अब गजब के लिए प्रसिद्ध है, डकैतों के लिए नहीं। अब आगरा, ग्वालियर आने वाले टूरिस्ट मुरैना भी आ रहे हैं। चंबल क्षेत्र में कई सांस्कृतिक धरोहरें भी छिपी हुई हैं, जिसमें से एक है शनिदेव का मंदिर, जो मुरैना जिले में स्थित है। इस ऐतिहासिक मंदिर को शनिचरा का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ शनिदेव की असली प्रतिमा है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र के शिंगणापुर मंदिर के लिए शनिदेव की प्रतिमा भी इसी जगह से ली गई है। कहा तो यह भी जाता है कि महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र पाने के लिए शनिदेव की यहाँ विधिवत पूजा अर्चना की थी। इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य ने करवाया था और मराठों के शासनकाल में सिंधिया शासकों ने इसका जीर्णोद्धार किया था। इसी कतार में मुरैना जिले के सिहोनिया गांव में बेजोड़ कला का एक नमूना स्थित है। इसे ककनमठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। जानकारों के अनुसार ककनमठ मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में कछवाहा वंश के राजा कीर्तिराज ने करवाया था। उनकी रानी ककनावती भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उन्हीं के कहने पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसी कारण मंदिर का नाम ककनमठ रखा गया। माना यह भी जाता है कि इसे भूतों ने एक रात में बनाया है, लेकिन इसे बनाते बनाते सुबह हो गई और भूतों को मंदिर का निर्माण अधूरा छोड़कर जाना पड़ा। ऐसा सिर्फ माना जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यही कहानी सुनाई जा रही है। हालांकि ऐसा हुआ था, इसके ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिले। लेकिन इस कहानी पर यकीन करने की एक वजह यह भी है कि इस मंदिर को देखने पर यह लगता है कि इसका निर्माण अधूरा रह गया। ककनमठ मंदिर के निर्माण में कहीं भी चुने और गारे का उपयोग नहीं किया गया। पत्थरों को संतुलित कर मंदिर बनाया गया है। इतने लंबे समय से यह मंदिर कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता आ रहा है। इस मंदिर की देखरेख का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI कर रही है। अफसरों को डर था कि यदि मंदिर को छोड़ा गया तो ये गिर सकता है, क्योंकि इसके पत्थर एक एक के ऊपर रखे हुए हैं। इस कारण उन्होंने संरक्षण कार्य से दूरी बना ली। अब बात करते हैं भारतीय संसद की। भारतीय संसद दुनिया की सबसे खूबसूरत संसदों में शुमार है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि संसद का डिजाइन करने वाले एडमिन लुटियंस को डिजाइन की प्रेरणा चंबल क्षेत्र में मुरैना जिले के मितावली स्थित 64 योगिनी मंदिर से मिली थी। यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। इसे इंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। 100 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर तांत्रिकों का साधना स्थल भी रहा। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में प्रतिहार राजाओं ने करवाया था। इसकी आकृति हूबहू भारतीय संसद की तरह है। कहा जाता है कि एडमिन लुटियंस एक बार 64 योगिनी मंदिर घूमने आए थे। वो मंदिर की बनावट से इतना प्रभावित हुए कि भारतीय संसद भवन को इसी की आकृति दे दी। पर आज इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित रखने वाला कोई नहीं और सरकार भी इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। सरकार की अनदेखी के कारण ये प्राचीन धरोहर अपनी पहचान खोती जा रही है। ये थे चंबल के वो तथ्य जिन्हें कई लोग नहीं जानते। चंबल क्षेत्र जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, हकीकत में अब बिल्कुल वैसा नहीं है। मुरैना भिंड आइए, खुद देखिए और तय कीजिए। ऐसी ही रोचक कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए स्वदेश 24/7 न्यूज़ चैनल।